नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? हमने इस ओलंपिक्स की सीरीज में नीरज चोपड़ा की बात कर ली, हमने पीवी सिंधु की बात कर ली, हमने हॉकी टीम की बात कर ली। आज इस वीडियो में बात करूंगा भारत की उन 4 चैंपियन बॉक्सर बेटियों की जो पेरिस में पंचीज एक्सचेंज करेंगी और पेरिस में पताका फहराने के इरादे से, भारत को मेडल दिलवाने के इरादे से देश का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। मैं बात कर रहा हूं लवलीना बोरगोहेन की, मैं बात कर रहा हूं प्रीति पवार की, मैं बात करूंगा जैस्मिन लंबोरिया की, जिनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आखिर में बात करूंगा निखत जरीन की। तो देश की ये 4 चैंपियन बॉक्सर बेटियां पेरिस में पताका फहराने के लिए इस तमाम अनुप्रास अलंकारों को इग्नोर करते हुए देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो आइए इन बॉक्सर बेटियों की बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करता हूं लवलीना बोरगोहेन की। लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक्स में भी भारत को मेडल दिलवा चुकी हैं। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। तो वो विजेंदर सिंह, वो मैरी कॉम की उस एलीट फहरिस्त में आ चुकी हैं जिन्होंने ओलंपिक की बॉक्सिंग में भारत को मेडल दिलवाया हो। अब कहानियां सारे खिलाड़ियों की बड़ी रोचक होती हैं। लवलीना की कहानी शुरू होती है असम में, असम के गोलाघाट में। अब ये 3 बहनें हैं, लीचा, लीमा और लवलीना। 2 बहनें लीचा, लीमा और साथ में तीसरी लवलीना, तीनों की तीनों किक बॉक्सिंग करती थी। अब किक बॉक्सिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये मुआए थाई नाम की किक बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। वहाँ ये बॉक्सिंग, वहाँ किक बॉक्सिंग को लेकर काफ़ी सीरियस थी। फिर इनकी मुलाकात होती है पदुम बोरो साहब से, जो साई सेंटर में कोच थे गुवाहाटी में। वहाँ से इन्होंने किक बॉक्सिंग से किक हटा दिया और बॉक्सिंग में निकल पड़ी। और इनका मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था एक, तो वो कह रही हैं चूंकि किक बॉक्सिंग में बॉक्सिंग भी आपको करनी पड़ती है, तो 2-4 दांव पेंच तो बॉक्सिंग के आते ही थे इनको। तो इनको किक बॉक्सिंग से बॉक्सिंग में तब्दीली करने में, ट्रांजिशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बस पैर जो उड़ा उड़ा के किक्स मारनी होती थी, उससे सिर्फ फुटवर्क में उसको चेंज कर दिया। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप एक खेल को छोड़ के दूसरे खेल में आते हैं और उसमें चैंपियन बन जाते हैं। और कहानी के साथ साथ उपलब्धियां हैं, कहानी के साथ साथ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ तीसरी ऐसी भारत की बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीता हो। एमसी मैरी कॉम, विजेंदर सिंह और अब लवलीना बोरगोहेन। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में इनको मेडल मिला था 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। अब पेरिस में 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी है ही नहीं, तो लवलीना ने थोड़ा वजन बढ़ाया, थोड़ा बल्किंग की अपनी बॉडी की। पेरिस में वो 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग करेंगी और इसकी तैयारी उन्होंने 1-2 साल पहले से शुरू कर दी थी। 2022 में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता। 2023 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसीलिए पेरिस में पताका फहराने का दावा लवलीना बोरगोहेन का काफी मजबूत आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की दूसरी बेटी की जो बॉक्सिंग में धमाल दिखाने वाली है। नाम है प्रीति पवार। और जब भी हम बॉक्सिंग का नाम लेते हैं 2-3 स्टेट्स जरूर दिमाग में आते हैं। अब ठीक है, लवलीना ने असम का नाम भारत के मैप पर ला दिया है बॉक्सिंग के क्षेत्र में। असम से जुड़ा हुआ उसी क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर है, जहां से मैरी कॉम और बहुत सारे और बॉक्सर्स आए। पर जिसे भारत में बॉक्सिंग का एक हब माना जाता है, जिसे भारत में बॉक्सिंग का क्यूबा माना जाता है, वो है हरियाणा। और हरियाणा में खासतौर पे भिवानी। उस भिवानी की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसी भिवानी से संबंध रखती हैं प्रीति पवार। इनके माता पिता दोनों स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो रगों में ही इनके खेल बहते हैं। और उसका इन्होंने नमूना दिखाया। 2022 जो चाइना में एशियन गेम्स हुए थे, वहां पर मेडल जीता। सिर्फ 19 साल की उम्र में एशियन गेम्स में इन्होंने क्वालिफाई किया और वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स का क्वालिफायर वहीं के वहीं इन्होंने हासिल कर लिया। प्रीति पवार 54 किलो वेट कैटेगरी, 54 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पेरिस में पताका फहराने के उद्देश्य से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रहेंगे वहीं भिवानी में। अब भिवानी को भारत का क्यूबा क्यों माना जाता है? क्यूबा बाय द वे बॉक्सिंग की एक महाशक्ति है। भिवानी को मिनी क्यूबा क्यों कहते हैं, भारत का क्यूबा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे अकेडमीज की एक पूरी कतार है। मतलब पंजाब के जैसे छोटे छोटे शहरों में बहुत सारे आइल्स कोचिंग सेंटर, आइलेट्स कोचिंग सेंटर खुले होते हैं, भिवानी में उसी प्रकार से स्पोर्ट्स के, खासतौर पे बॉक्सिंग के क्लब्स बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी संख्या में हैं।
अब ये कहानी कब शुरू हुई थी, इसका बहुत सारा श्रेय विजेंदर सिंह को जाता है, जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता, जो भारत के बहुत टाइम बाद पहले सुपरस्टार बॉक्सर बने मैरी कॉम के साथ साथ। लेकिन ये कहानी कुछ और साल पहले शुरू हुई थी। इसकी नींव रखी गई थी 1966 और 1970 में। मैं तीसरी बॉक्सर की बात कर रहा हूं, नाम है जैस्मिन लंबोरिया। लेकिन इनकी कहानी और भिवानी की बॉक्सिंग की कहानी आपस में बहुत प्यार से जुड़ी हुई है। जैस्मिन लंबोरिया के परदादा जी, ग्रेट ग्रैंडफादर कैप्टन हवा सिंह साहब, जो बॉक्सिंग फॉलो करते हैं वो हवा सिंह साहब का नाम भी जानते हैं, उनको सैल्यूट भी करते हैं। 1966 और 1970 के एशियन गेम्स मेडल में 2 गोल्ड मेडल उन्होंने भारत को दिलवाए थे, और अभी तक कोई भी भारतीय बॉक्सर लगातार 2 एशियन गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है। तो हवा सिंह साहब ने जो वहां एक क्रांति स्थापित की थी, जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी, उसी के प्रोडक्ट हैं विजेंदर सिंह, उसी के प्रोडक्ट हैं अखिल कुमार, और उसी से भारत को असंख्य, हरियाणा को असंख्य बॉक्सर मिले हैं। तो ये कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। जैस्मिन लंबोरिया उन्हीं कैप्टन हवा सिंह साहब की, उन्हीं लेजेंड हवा सिंह साहब की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं। अब जैस्मिन लंबोरिया के जो दादाजी थे चंद्रभान साहब, वो रेसलर थे। तो कहानी आगे बढ़ती है, खेलों की कहानी आगे बढ़ती है। जैस्मिन के जो 2 चाचा हैं, परविंदर और संदीप, वो भी बॉक्सर थे। परविंदर जी 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल चुके हैं, और संदीप 2 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। तो ये खेलों की कहानी इस पूरे खानदान में आगे जाती है, जिसकी लेटेस्ट नायिका हैं, लेटेस्ट पताका फहराने वाली, ध्वज पकड़ने वाली बॉक्सर हैं जैस्मिन लंबोरिया। जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, और इनकी मेहनत के पीछे, इनकी कामयाबी के पीछे परविंदर और संदीप, जो इनके 2 चाचा हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जैस्मिन बचपन में ही देखा करती थी कि पूरा कमरा, उनके कमरे मेडल से और ट्रॉफी से भरे पड़े हैं। वहीं से उनको प्रेरणा मिली। फिर परदादा जी तो एक लेजेंड हैं ही भारतीय खेलों के। तो परविंदर और संदीप, इन दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी भतीजी को, जैस्मिन को ट्रेन किया। भिवानी से दिल्ली लेकर आया करते थे, हफ्ते में 3-4 दिन, मतलब कई कई 100 किलोमीटर इनके साथ हर हफ्ते ट्रैवल किया करते थे। और उसके बाद जैस्मिन ने फिर इनका मान रखा है, और अब देश का मान बढ़ाने के लिए अपनी 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत की ये बॉक्सिंग करने वाली बेटी पेरिस में पताका फहराने के इरादे लेकर जाएगी। और इससे पहले एक उपलब्धि ये हासिल कर चुकी हैं। बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, अभी अभी ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था। इस बार जो पंच है वो गोल्ड पे पड़ना चाहिए प्रभु। चौथी बेटी जो बॉक्सिंग में बहुत ही कमाल ऑलरेडी कर चुकी है और बहुत ज्यादा परिचय की मोहताज नहीं है, उनका नाम है निकहत जरीन। निकहत जरीन वही हैं जिनके पास 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। निज़ामाबाद तेलंगाना में ये पैदा हुई, और एक बड़ी ट्रेडिशनल फैमिली में इनका जन्म हुआ, जहाँ खेलों को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। पर इनके पिताजी ने इनको सपोर्ट किया, पिताजी इनको बाहर लेकर गए। पहले ये रनिंग किया करती थी, लेकिन जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाती तो इन्होंने देखा कि एथलेटिक्स में तो फिर भी लड़कियां हैं, बॉक्सिंग में ज़रूर लड़कियां कम हैं। तो फिर इनके मन में आया कि अगर बॉक्सिंग में लड़कियां कम हैं तो वहाँ मुझे जाना चाहिए। उन्होंने एक चुनौती के तौर पे स्वीकार किया कि जहाँ लड़कियों की संख्या कम है वहाँ उसको बढ़ाना चाहिए। तो रनिंग के ट्रैक से बॉक्सिंग के रिंग में उतर गई निकहत जरीन। पहला मेडल आपको मिला 2014 के नेशंस कप में। उसके बाद जो बड़ी वाली सुर्खियां इन्होंने बटोरी थी, जब बहुत ज़्यादा इनका नाम न्यूज़ में आया था, वो तब इन्होंने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक फैसले को चुनौती दी थी, क्योंकि बॉक्सिंग फेडरेशन मैरी कॉम को भेजना चाहती थी एशियन क्वालिफायर्स में, ताकि वहाँ से टोक्यो ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशन का टिकट मिल पाए। अब चूंकि मैरी कॉम जी और निखत एक ही वेट कैटेगरी में थी, तो इन्होंने सिर्फ ये विनती की, एक चुनौती दी कि आप जिसको मर्जी भेजिए, लेकिन पहले ट्रायल ले लीजिए कि इस वेट कैटेगरी में कौन सी बॉक्सर भारत का प्रतिनिधित्व करे। इनकी बात सुन ली गई, मैरी कॉम के साथ इनका ट्रायल हुआ, वो मैरी कॉम जीत गई, और मैरी कॉम ने फिर भारत का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद ये 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी निखत जरीन ही संभाल रही हैं, और मैरी कॉम को अपना आदर्श मानती हैं देश के बहुत सारे बॉक्सर्स की भांति। उनके साथ बाउट भी हुआ, उनके साथ खबरें भी आईं, लेकिन जो काम मैरी कॉम शिखर पे पहुंचा के गई हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम निखत कर रही हैं। कैसे? 2022 के विमेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मिला,
2023 में सेम वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता। तो मैरी कॉम के बाद पहली या उनके बाद दूसरी ऐसी भारतीय महिला बॉक्सर बनी है जिसके पास एक से ज्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल हैं। फिर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने गोल्ड जीता। एशियन गेम्स जो हुए 2022 में उसमें आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये कहानी है निखत जरीन की, जिनसे पेरिस में पताका फहराने की बहुत बहुत आशा है। दो वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल आपके पास हैं, तो पूरे भारत को निखत से, जैस्मिन से, लवलीना से, प्रीति से उम्मीदें हैं कि भारत की ये बॉक्सर बेटियां फहराएंगी पेरिस में पताका। आपको क्या लगता है प्रभु लोग, किस किस बॉक्सर बेटी से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।